में शराब के विनियम सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। सीएजी रिपोर्ट पर आर पार चौतरफा वार। सुरेंद्र सिंह को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है, उनको सबको बाहर करिए इनको। 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आबकारी नीति पर कितनी लूट, कितना झूठ। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी, आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है, चोरी किया है, दलाली खाई है, कमीशन खाया है और दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है। आप पर सीएजी रिपोर्ट दबाए रखने का आरोप। जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। जेल में तो पूरे देश को डालना चाहते हैं जो उनके खिलाफ है, तो उन्हीं के चालक तो देश नहीं चलता। सदन में हंगामा, आप विधायकों पर एक्शन। तुरंत बाहर करिए, उनको सबको बाहर करिए। अब सीएम बंगले की बारी, आप पर मुसीबत भारी। इन सब लोगों के जेल जाने का रास्ता पूरी तरह से तैयार है। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते थे। लेकिन जब खुद आम आदमी पार्टी बनाकर 2013 में केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, तो धीरे धीरे वो खुद भी राजनीति की शैली में ढलते चले गए। संयोग देखिए, सीएजी रिपोर्ट और कथित भ्रष्टाचार पर ही उनकी सरकार चली गई। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार उनके कार्यकाल की लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करके उन्हें दोबारा जेल भेजने का दावा कर रही है। आज विधानसभा में पहली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। अब इसके बाद दिल्ली मतलब अगर आप देखिए, एक के बाद एक 13 और सीएजी की रिपोर्ट्स लंबित है। जल्द ही बीजेपी सीएम बंगले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। आज प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर सीएजी का मतलब करप्शन गैंग ऑफ अरविंद बताया, तो आप बिफर गई है आम आदमी पार्टी। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन सवाल है कि कितनी लूट हुई, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहस में शामिल होंगे। जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता, मैं चेतावनी देता हूँ। पैसे दे दो, पैसे। संयोग देखिए, जो आम आदमी पार्टी लोकपाल बिल की बातें करके सत्ता में आई, जिस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का वादा करके सरकार बनाई, बीजेपी कह रही है कि जिस पार्टी का जन्म शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट पर आंदोलन छेड़ने से ही हुआ, वही पार्टी अपनी कारनामों को छिपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को दबाती रही। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी, आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। मैं आपकी अनुमति से आज विधानसभा में आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश करके बीजेपी ने आपको एक्सपोज करने का दावा किया। दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली विधानसभा में आज का दिन धमाकेदार रहा। आज पहले एलजी का अभिभाषण हुआ, जिसके दौरान आप विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक्शन लिया, आप विधायकों को सदन से बाहर कर दिया, जिसके बाद आप विधायक विधानसभा से बाहर आकर धरने पर बैठ गए। मुद्दा बनाया अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का। वहीं आज ही केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट भी पेश हुई, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी फंसते दिख रहे हैं। सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। ये हाई कोर्ट ने
ये जब आप लोग चर्चा में भाग लें तो आपको तथ्य आपके समक्ष होने चाहिए। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। आप सरकार के कार्यकाल की कुल 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित है, जिन्हें बीजेपी सरकार एक एक करके विधानसभा में पेश करेगी। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर कहा गया है कि शराब नीति में खामियों की वजह से सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई और कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये जो कट्टर बेईमान सरकार थी, जो कट्टर बेईमान लोग थे, ये लोग उस कोरोना के अंदर शराब नीति बना रहे थे। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी वो तैयार रहे न रहे, जांच तो होगी। जांच थोड़े पूछ के करती है कि तुम जांच के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। जो बड़ा अपराध हुआ है, जो बड़ी लूट हुई है, आज दिल्ली की जनता सन्न है, पूरे देश के लोग, कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। वहीं सीएजी रिपोर्ट पर मचे घमासान के बीच बाबरपुर से आप विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल राय बोले, हमारी सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष को सीएजी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए। ये पूरी डिटेल रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का ये पहली एक किस्त जारी हुई है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जवाब देना चाहिए, जो जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं शराब घोटाले में, कि ये चोरी का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। इस बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएजी का नया फुल फॉर्म बताते हुए लिखा, सीएजी यानी करप्शन ऑफ अरविंद गैंग। जिन लोगों ने दिल्ली के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, उनके अब जेल जाने की तैयारी इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से मुझे लगता है होगी। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक और सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती, जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उनके भी जेल जाने की तैयारी होगी। मेरी आपको उधर एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायक अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाकर हंगामा करते दिखे। जब बार बार समझाने पर आप विधायक नहीं माने तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें मार्शल बुलाकर बाहर किया और विधानसभा में मौजूद 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। इनको सबको बाहर करिए, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए, इनको तुरंत बाहर करिए, इनको सबको बाहर करिए इनको। अब बीजेपी सीएम बंगले पर सीएजी रिपोर्ट को पेश करेगी, जिसमें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में फिर तिहाड़ जेल जाएंगे, वहीं आप कह रही है बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के और साथ ही सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, 17 दिन बाद नतीजे आने के बाद आज आप हल्ला बोल में आई हैं। मैं रोज इंतजार करती थी कि प्रियंका कक्कड़ जी कब आएंगी रिजल्ट के बाद। आप कभी संजीव झा, कभी किसी और को, एक झा जी आपके और है ऋतुराज झा, सबको भेज देती थी, खुद नहीं आती थी। प्रवक्ताओं की चीफ है आप, आपको आना चाहिए। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। चलिए सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है। 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आपकी सरकार ने आज पेश की।
आप कह रहे हैं कि ये बहकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देना, जब पहले बीजेपी विधायकों को बाहर ले जाते थे मार्शल, तो आप लोग कहते थे तानाशाही चल रही है, तो ये क्या है? वहां पर अगर विरोध कर रहा है कोई, तो इसमें क्या नाराजगी, और इस तरह से 3 दिन के लिए क्यों निलंबित करना? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली में क्या है कि कुछ पार्टियों का चरित्र ही अलग प्रकार का होता है। विरोध करिए, विरोध का आपको पूरा अधिकार है, विरोध करिए, सदन के अंदर मर्यादा के अनुसार विरोध करिए, यदि आपको नारेबाजी करनी वो भी करिए, परंतु जो विषय सामने रखा गया, यदि आप झूठ के विषय के ऊपर निरंतर हल्ला करते रहना चाहते हैं, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है सभापति को कि ये सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, तो उनके सामने क्या विकल्प रह जाता है? अब आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी गई है, ऐसा तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने बाद में सबका सामने करके दिखाया, और फिर भी यदि इनके मन में यह भाव था, तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था, और सारे दर्शक जाके चेक कर लें, 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार में सुपर सीएम की हैसियत रखने वाले आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भू माफिया की संज्ञा दी थी। बताइए साहब, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, तो ये जिन वामपंथियों के साथ रहे हैं, उसमें से एक जेएनयू ब्रांड इतिहासकार विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर भारत का प्रमुख आतंकवादी कहा था, और जब 2015 में हम लोगों ने यह विषय सरकार में आने के बाद उठाया, तो उन्होंने बचाव में यह कहा था कि अगले एडिशन में से हमने शब्द हटा दिया है। हाँ। तो सबको समझ में आता है कि यथार्थ क्या है, और विधानसभा में उस मुद्दे को लेकर हल्ला मचाना है, इस कारण यह विवशता होती है, और वो तो एक पक्ष है। दूसरी बात यह कि जो कट्टर ईमानदार का दागदार किरदार सीएजी की रिपोर्ट की धारदार तर्कों के द्वारा तार तार हो रहा था, उससे बचाने के लिए इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ एक पंक्ति और कह के बात समाप्त करता हूं अंजना जी, सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना संवैधानिक बाध्यता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके जमाने में खतरे में था? जो लोग संवैधानिक बाध्यता नहीं पूरी करना चाहते, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। जो जेल से रह के सरकार चलाना चाहते थे, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। तो सीएजी की रिपोर्ट पे जो हो रहा है, ये देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न भी उठा रहा है कि संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का कौन पार्टी सम्मान करती है और कौन उनका मजाक उड़ाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एकदम छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। बार बार रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कई जगहों पर कहा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। अब ये रिपोर्ट जो है वो पीएसी में जाएगी, 12 सदस्यीय कमेटी होगी। क्या करेगी आपकी सरकार, क्या करना चाहती है, कैसे करेगी? पाई पाई का हिसाब कैसे होगा? तो अदालत से होगा ना, क्या करेंगे? देखिए, ये जांच एजेंसियों की व्यावसायिक दक्षता का विषय है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने के बाद जो भी दोषी सिद्ध होंगे और उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी घाटा या सरकार को हुआ लॉस कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा या जांच के द्वारा, उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, यानी लीगल प्रोसीडिंग होगी, वो सरकार के द्वारा किया जाएगी। इसमें हम कोई राग द्वेष से काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब लोभ और उससे काम नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी से एब्स्ट्रैक्ट ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, 24 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा था, आदेश के 39 पॉइंट्स पर लिखा है कि इन रिपोर्ट 39वें पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें सदन से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा। सीएजी दिखा दिखाकर देश को आप कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, और आप सीएजी को छुपा के बैठे हुए थे, मतलब वो भी 14 रिपोर्ट। लेखा जोखा देना ये तो संविधान कहता है हर सरकार को। पहले तो अंजना जी, सबसे पहले कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि सुधांशु जी बता नहीं पाए कि उन्होंने क्यों बाबा साहेब अंबेडकर जी की और उन्होंने क्यों शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर सीएम मुख्यालय से, सचिवालय से, सारे दफ्तरों से हटवा दी है।
इनके जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आज सुबह का उनका बयान है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा होता है, और उन्होंने ये तर्क दिया है वो फोटो लगाने का। हमारा इनसे ये निवेदन है कि उनकी भी लगाइए, पर बाबा साहेब अम्बेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटोज को मत हटाइए, पहला चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि आज कम से कम सुधांशु जी ये नहीं बोले कि हमने घोटाला किया, आज कह रहे हैं कि लॉस। वो जानते हैं कि सीएजी में क्या लिखा है। देखिए, ये घोटाला होता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गवर्नमेंट को स्लैम करते हुए सीएजी ने कहा था कि 16,000 करोड़ पीएसयूज को इन्होंने घोटाला किया। उस पे कोई इनको आपत्ति नहीं है। इनको इस बात पे भी आपत्ति नहीं है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में। इनको इस बात पे आपत्ति नहीं है कि सरकार, इनके अपने सरकार के कितने सारे लोग बिजनेस में हैं दारू के, इनको उससे आपत्ति नहीं है। इनको मैं बताना चाहूंगी और आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीएजी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नई पॉलिसी में एक काम जो आम आदमी पार्टी ने किया कि सरकारी इंटरवेंशन बिल्कुल बंद हो गया इस बिजनेस में। बिजनेस से, शराब के बिजनेस में सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। कर रही हैं आप? दूसरा, क्या बात सीएजी क्या बात कर रही हैं? प्रियंका जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। कोविड में लाइसेंस फीस में छूट 144 करोड़ रुपए की दी गई। आप बार बार आरोप लगाते हैं कोविड में यहाँ पर अगर भूखों को खिलाया जा रहा है तो उस पर पॉलिटिक्स होता है, सियासत होती है। यहाँ पर आप जो शराब वाले लाइसेंस फीस थे उनको मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जवाब दीजिए। अंजना जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बिल्कुल दूंगी। मैं आपको सारे जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाजपा से कोई जवाब नहीं होते कि 16,000 करोड़ कैसे पीएसयू लॉस हुए, कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन क्यों किया, फाउंडेशन स्टोन क्यों रखा, उनसे कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सारे दूंगी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड कंप्लीट करने दीजिएगा। उसी सीएजी में लिखा है कि 8911 करोड़ का टोटल प्रॉफिट होना था, पर वो प्रॉफिट घट के 6830 करोड़ क्यों रह गया? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, बीच में ईडी आ गई, बीच में सीबीआई आ गई। इस वजह से वो प्रॉफिट कम रह गया। और आपको ये भी बता दूं, जो 6830 प्रॉफिट, इस 30 करोड़ का प्रॉफिट इस नई पॉलिसी के तहत हुआ था बिफोर रोलिंग बैक, वो भी प्रीवियस ईयर्स की तुलना में हाईएस्ट था, जो 4160 करोड़ था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहती हूँ कि पुरानी पॉलिसी में, जो सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा है, मेरी बात पे मत जाइएगा, पुरानी पॉलिसी में भाजपाइयों का हर बोतल पे बिक्री पर हिस्सा था, जो नई पॉलिसी में बंद हो गया। इसको तिलमिलाहट इसी बात की है, इनको इसी बात की तिलमिलाहट है। गुजरात में आपने देखा ना इनका मॉडल, कितना ह्यूज ट्रेजेडी होती है, लोग मरते हैं, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताया जाता है, क्योंकि वहां कमाई हो रही है। भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के कार्टेल है, मुझे याद है छोटा उदयपुर के नेता तो शराब पी के मंच पे बैठे थे, गुजरात में जो एक ड्राई स्टेट है। तो इनको दिक्कत इस बात की थी कि हमने भाजपाइयों का हिस्सा प्रति बोतल में कम खत्म कर दिया वो सिस्टम, और एक नई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आए। इनको दिक्कत इस बात की थी अंजना जी। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों ले ली प्रियंका जी? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों कर ली? और ये जो लाइसेंस वाले थे उनको 144 का छूट क्यों दिया, 144 करोड़ का? अंजना जी, मैंने ना इन बातों के उत्तर पहले भी बहुत बार दिए और अब भी देती हूँ। एक तो वापस इसलिए करनी पड़ी, जो मैंने आपको बताया संक्षेप में, एलजी, ईडी, सीबीआई की वजह से। उधर ईडी, सीबीआई हमारे पीछे भी पड़ गई, और जो बिजनेसमैन थे उनके पीछे भी पड़ गई। शरद रेड्डी के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि शरद रेड्डी से तो 60 करोड़ भाजपा को पहुंच गया था, तो उनके पीछे नहीं पड़ी ईडी, सीबीआई, छोड़ दिया था उनको। तो ये जो भाजपा की करतूत है, और जो 144 करोड़ की आपने बात की, कोविड टाइम में वो वाले सप्लायर वहां पे खोल नहीं पाए थे, वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट का ऑर्डर था ये, इसलिए हुआ। तो आप इसको, अब मैं आपसे पूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीएजी रिपोर्ट को अपनी रिसर्च टीम से पढ़वाइए, दिखवाइए, उसमें कंपैरिजन है न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, और आपको समझ आएगा कि क्यों भाजपा ने इतना बड़ा खेल रचा, क्योंकि इनका हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा खत्म हो गया था। इनसे पूछिए शरद रेड्डी को इन्होंने क्यों छोड़ दिया 60 करोड़ लेने के बाद। सुधांशु जी जवाब दीजिए, वो कह रही है कि हर बोतल पर आपका हिस्सा, इसके बाद एक और बात करने दीजिए, एक बात और बोलिए, बहुत दिन बाद आई, बोलिए एक बात और। अच्छा, एक बात और, देखिए मेरे को लगता है कि सारा व्यूअर बड़ा इंटेलिजेंट है, और व्यूअर को भी समझ आएगा। आप बताइए ये कैसा करप्शन हुआ कि सरकारी खजाना बढ़ता ही गया। हाँ, कहीं आपको आज तक एक चवन्नी नहीं मिली,
सब जगह सीएजी कह रहा है 2026 करोड़ का नुकसान हुआ मैडम। डिस्काउंट भी नहीं था मैडम, सीएजी का कहना है कि 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। आपको बता रही हूँ अंजना जी, सुनिए, दोबारा ट्राई करती हूँ। आप दोबारा नेक्स्ट राउंड में कीजिएगा। दर्शकों पर छोड़ते हैं ना, आपने समझा दिया। अगर आपको लगता है दर्शक समझ गए, लेकिन एक बार मैंडेट तो आ गया, मैंडेट आ गया है, दर्शकों को जो समझना था समझ लिया। सुधांशु जी एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद से सुधांशु जी वो कह रही है हर बॉटल पर आप लोगों का मार्जिन था, वो रोका, इसलिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा है। देखिए क्या जबरदस्त आम आदमी पार्टी झूठ का किरदार निभाती है। देखिए, आबकारी और पेट्रोल यानी एक्साइज और पेट्रोलियम दो ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी, वो तो खैर कई बार बोला जा चुका, आपकी पॉलिसी सही थी, आपने विड्रॉ क्यों कर लिया, वो एक अलग पक्ष है। मगर यहां पे अंजना जी आपने एक चीज देखी, जो पार्टी कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दो, वो आज क्या कहती है? सीएजी की रिपोर्ट तो छोड़िए, अदालत में मामला शुरू हो जाना तो छोड़िए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा मत दो और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाओ। दूसरी बात मैं आपसे बहुत टेक्निकल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने एक शब्द बोला कि बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं ये शराब घोटाले में 2 पॉइंट सिर्फ, अगर आप मानते सब कुछ गलत था और ये आपके विरुद्ध फैब्रिकेटेड था, तो ये कौन सा पैरामीटर था कि केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे और उसी आरोप में जाने पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और खूब प्रचारित किया था 2013 में कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब खुलेगी जब 75% महिलाएं उस क्षेत्र की अनुमति दे देंगी लिखित में। जरा दिखाइए कितनी जगहों पे आपने लिया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जब शराब घोटाले में आप लोग अंदर गए थे और आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम प्रयोग किया था, उनके परिवार की तरफ से आपत्ति आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा, क्यों गए थे आप महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाके वहां के ऊपर वो करने? तो गांधी की तो आप फोटो लगाना उचित नहीं समझते थे। और फिर क्यों गए गांधी जी की समाधि पे? क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर के अलीपुर रोड स्थित बंगले पे गए? इसलिए कि वो वाजपेयी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए चैत्य भूमि पर? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार में बना है। क्यों नहीं गए दीक्षा भूमि पे? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए मुंबई में? बाबा साहब से जुड़े सारे में से किसी स्थल पर आम आदमी पार्टी नहीं गई अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने, क्योंकि सब मोदी जी की सरकार और अलीपुर रोड का बंगला अटल जी की सरकार में लिया गया था। यहां से लंदन तक भी चले जाते तो हमारी सरकारों का था। और जिस गांधी की फोटो लगाना ये मुनासिब नहीं समझते थे, जिस गांधी जी का ड्राई डे माना जाता है जन्म दिवस, उनकी समाधि पर जाकर इन्होंने नाटक किया, तो इनकी नाटकीयता और प्रामाणिकता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है जनता की नजर। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ। कैग रिपोर्ट दिखाकर कॉमनवेल्थ गेम से लेकर उस समय 2G आवंटन को लेकर, और अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, और अब 14 कैग रिपोर्ट कोर्ट के बार बार कहने में, कोर्ट की एक टिप्पणी मैंने पहले सुनाई, इसके बाद 41वें नंबर पॉइंट पर कोर्ट ने ही कहा था कि यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार सीएम के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। 43 पॉइंट यह भी स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत एलजी को संबंधित कैग रिपोर्ट भेजने में लापरवाही की, जानबूझकर रोके रखा। मतलब वही अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है और आप मानते हैं साजिश है, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि आप कैग रिपोर्ट तो सब रखेंगे विधानसभा में। ये क्या बताता है? दाल में काला है। देखिए अंजना जी, जो इसके 2 पहलू, एक तो इसका लीगल एक कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए, उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में 2 चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।
जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर 2000 करोड़ का घाटा लगा है तो सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने पॉलिसी क्यों बदली और इसकी वजह से सरकार को जो घाटा लगा है उसकी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गई है, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक आप किसी अधिकारी को, तब तक आप किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। सुधांशु जी इसका जवाब, वो एक टेक्निकल पॉइंट रेस कर रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ, ये फीस माफ किया, लेकिन क्विड प्रो को किसको फायदा हुआ, हाँ वो कैसे प्रूव होगा? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशुतोष जी, बिल्कुल आपके संज्ञान में होगा। और अब मेरे विचार से हो सकता है आपने नजरअंदाज किया हो या जान के ना कहना चाहो, कोई भी नीतिगत निर्णय यदि कोई सरकार पॉलिसी का लेती है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद होता है। क्या प्रोसीजर होता है किसी भी राज्य सरकार में? कैबिनेट अप्रूव करती है पॉलिसी को, फिर गवर्नर के साइन के बाद वो इंप्लीमेंट होती है। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? यदि नहीं हुआ, लागू पहले कर दिया गया और एलजी और अप्रूवल के लिए बाद में लाया गया, पहला संदेह यहां पे होता है। नंबर 2, इस बारे में जो एकदम अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था तो ऐसे नहीं था। ईमेल का उदाहरण है कि ईमेल पे पॉलिसी का ड्राफ्ट एक लाभार्थी को गया और उसने कुछ सजेशंस दिए, वो ईमेल का ट्रैक आया और वो सजेशंस पॉलिसी के हिस्से बने। इसीलिए जब जांच एजेंसियों ने मांगा तो दर्जनों की संख्या में मोबाइल गायब जो नष्ट कर दिए गए और अनेक लैपटॉप गायब हुए। इन सब चीजों से प्राइमा फेसिया जांच हुई। और रही बात इसकी जो आपने कहा पॉलिसी कोई भी बदल सकती है और उससे लाभ या हानि हो सकता, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2G घोटाला हो या कोयले का घोटाला हो, ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी के ऊपर ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अनेक राज्यों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्टें आई हैं, पर कम से कम राज्यों ने उनको सदन के पटल पे रखा है। यह नई राजनीति का नया किरदार था जिसने कि उसको कभी सदन के पटल पर रखना ही उचित नहीं समझा। आशुतोष जी, आप उनकी बात पर हाथ रेस कर रहे थे, ढंग से देखें। छोटा सा और एक और उदाहरण दे, पूरा कर लीजिए सुधांशु जी, पूरा कर लीजिए। एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं सर, एक उदाहरण आशुतोष जी एक लाइन में। आशुतोष जी, आपको याद हो कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं बिल्कुल टेक्निकल, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए, तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया? तब तो साफ साफ दिखता ना कि आपने उसको सीधे फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं, अगर वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार को क्यों अपने ऊपर लेना और पैसा वापस करना? सरकार की जिम्मेदारी थी तो बगैर क्लियरेंस हुए अलॉट क्यों कर देना और अनरेस्ट बड़ी डे क्यों लेना? ऐसा बहुत सी ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, आशुतोष जी इसका जवाब दे रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, इसका दीजिए। और कैग रिपोर्ट दबाए रखने पर आपने कुछ नहीं बोला आशुतोष। देखिए सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं। मैं फिर इस बात को रिटरेट करना चाहता हूं कि जो अनियमितता, क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र है या नहीं? मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन जितना मीडिया में आया मुसाधार, क्या अनियमितता कहीं सीएजी ने लिखा कि इस पॉलिसी के बदलने में अनियमितता हुई या इसमें किसी तरीके का कुछ गड़बड़ झाड़ना किया गया, क्विड प्रो को हुआ या नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा। जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच का प्रश्न है, वो एक अलग तरीके का सवाल है, वो एक अलग तरीके का लीगल बैटल। सीएजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट ने बोफोर्स के बारे में भी जिक्र किया था, आज तक उसके बारे में कहीं कुछ प्रमाणित नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने कोल घोटाले के बारे में भी बात किया, 2G के बारे में बात किया, बाकी सारी चीजों का अदालत में आज तक प्रूफ नहीं हुआ, सीएवन की कॉमनवेल्थ घोटाले का भी। और तीसरी बार जब मामला आया है, इसलिए हम सब लोगों को सीएजी की रिपोर्ट पर जंप करने से पहले कम से कम पत्रकारों को सोचना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। अब ईडी सीबीआई के पास अगर कोई सबूत है तो अदालत के अंदर वो कन्विक्शन होगा और उस पर फिर आम आदमी पार्टी के लोगों को उसकी सजा मिलेगी।
लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट में जो अगर नंबर्स दिक्कत नहीं कैग है, रिपोर्ट तो में मैं रखे जा रहे हैं उस पर पत्रकारों को क्या सोचने की जरूरत है? अगर वो घाटा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइसेंस फीस में छूट दे दी गई 144 करोड़ की कोविड में शराब वाले लाइसेंसेस को, तो इसमें क्या छिपाने की जरूरत है? और कैग रिपोर्ट नहीं दिखाया उन्होंने, इस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है? अंजना जी, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोगेशन नहीं झेलूंगा। नहीं, इंट्रोगेशन की बात ही नहीं है। आप एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? कैग रिपोर्ट तो पेश करना चाहिए ना, जो भी गलत हो सही हो एनालिसिस हो सकता है। सुन लीजिए, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं यहाँ पैनल पे बैठे हुए लोगों को। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या अनियमितता की बात की गई है, क्या भ्रष्टाचार की बात की गई या नहीं की गई? ठीक और है प्रियंका जी पार्टी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए अब। ठीक है, पार्टी की तरफ से प्रियंका जी अब आप मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए उनकी बात का। अगर एयरपोर्ट वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है प्रियंका जी, अगर उस पर आपका कोई जवाब हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट मतलब उसमें भी आप कहीं क्विट प्रो क्यों, कहीं आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च टीम को बोलना होगा। आपको वो केस भी दिखेगा कि वो इंसान कोर्ट गया था और इसलिए पैसे वापस करने पड़े। आपको ये भी देखना होगा कि कैसे जो ये पुरानी पॉलिसी थी, ये अपनी रिसर्च टीम को बोलिएगा, मेरे को फैक्ट चेक कर ले। जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 4168 करोड़ हाईएस्ट प्रॉफिट था आज तक का। उस पॉलिसी को हमने जब चेंज किया और नई पॉलिसी लाए तो हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था 8911 करोड़ का, जो पूरा नहीं हो पाया और 6830 करोड़ पे रुक गया क्योंकि बीच में एलजी, सीबीआई और ईडी आ गए। और मैं भी आपको बार बार ये कहूंगी कि अपनी रिसर्च टीम को ये भी जरा चेक करके बोलिए, सीएजी की रिपोर्ट में दिखाएं कि कहीं भी कहा गया हो कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी जगह पर 1 रुपया भी मिला हो, क्विड प्रो क्यो हो, किकबैक हो, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। हाँ, बहुत सारे एलिगेशंस हैं जहां साफ साफ सीएजी की रिपोर्ट्स ने कहा है कि भाजपा ने राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन किया, टेंडर प्रोसेस में करप्शन किया, 20 करोड़ का घोटाला वहां किया, द्वारका एक्सप्रेसवे जहां बनाया वहां पर उन्होंने घोटाला किया। जो 550 करोड़ की सड़क बननी थी वो 7500 करोड़ की बनी, जितने में इंसान चांद पे वापस होके आ जाए। ये सारे घोटाले तो स्पेसिफिकली लिखे हैं, ये घोटाला स्पेसिफिकली लिखा है सीएजी की रिपोर्ट में कि अदानी को मोदी सरकार ने मुनाफा पहुंचाया। ये घोटाला स्पेसिफिक है जो यूएस ने पूछा इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कि अदानी के मामले में आपके क्या विचार है, और वो बोले कि नहीं, ये हमारा प्राइवेट अफेयर है। तो ये स्पेसिफिक घोटाले हैं और मैं चाहूंगी आपकी रिसर्च टीम आपको इनेबल करे जो स्पेसिफिक घोटाले दिखे। जिस सीएजी रिपोर्ट में कोई घोटाला ही नहीं आया, अब उसमें ढूंढना है तो वो बात ही अलग हो जाती है कि ये प्रोजेक्टेड लॉस क्या हुआ। मतलब आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट ये नई पॉलिसी में बना, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ज्यादा क्यों नहीं हुआ उसके अंदर आपको खामियां निकालनी है, और जबकि एक एलिगेशन नहीं है हमारे। ठीक है, क्योंकि आपने रिसर्च टीम को कहा तो रिसर्च टीम ने ही मुझे कुछ जानकारी दी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ प्रियंका जी, क्योंकि रिसर्च टीम ही बता रही है कि इस कैग रिपोर्ट में तमाम लाइसेंसिंग इरेगुलरिटीज को फ्लैग किया गया है, जिसमें लिखा गया है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट देन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया डिसरिगार्डेड key suggestions from an expert panel while formulating the non-scrap liquor policy। तो इसमें तो नाम के साथ बताया गया है कि जो पॉलिसी है वो भी एक्सपर्ट पैनल की बात नहीं मानी, तो और क्या मतलब लाइसेंसिंग इरेगुलरिटीज। देखिए, ये जो अल्कोहल, ये एक्साइज जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। हमने पुरानी पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ, हमने बिल्कुल बदला। और हमें वो जैसा कि मतलब हो सकता है आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो घोटाला नहीं है और उस पॉलिसी से हमें बेनिफिट हुआ, वो भी सार्वजनिक है, ये घोटाला नहीं है। हमने एक ईयर ऑन ईयर अगर एक मुनाफे का बजट पेश किया अपनी जनता को सारी सुविधाएं देने के बाद, तो ये घोटाला नहीं हो सकता। घोटाला अगर आपको ढूंढना है तो वो देखिए जो स्टेट बार बार कर्जे में जा रहे हैं, जिसमें सीएजी बकायदा मोदी गवर्नमेंट स्लैम्ड फॉर गिविंग अनड्यू बेनिफिट्स टू अदानी। अदानी पे सवाल पूछिए, हर जगह हमारी नाक का पैसा दिया गया, या एयरपोर्ट में अगर लाइसेंस नहीं मिला एयरपोर्ट के पास लिकर शॉप का, तो वो सारे लोग अदालत गए और अदालत के फैसले की वजह से इनको ये भरपाई करनी पड़ी। तो मैंने यही तो बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा था अंजना जी कि अगर इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी थी वो लाइसेंस लेके देना,
तो सरकार ने अगर बगैर लाइसेंस लिए हुए, मतलब एयरपोर्ट से क्लियरेंस लिए हुए दे दिया तो सरकार गलत हो गई ना, फिर तो साबित हो गया। और अगर उस वेंडर की जिम्मेदारी होती तो अदालत से उसके पक्ष में निर्णय नहीं आता। अभी मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखिए मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने यहां एक्सेप्ट कर लिया कि एक्साइज स्टेट सब्जेक्ट है, जो अभी पिछले बयान में अपने कह रही थी कि भाजपाइयों को केंद्र सरकार, जिनकी हमारी सिर्फ केंद्र में सरकार थी, हमें मिल रहा था। अब देखिए यहां पर पुनः आम आदमी पार्टी का एक और चेहरा सामने आ गया। प्रियंका जी ने अभी कितना स्पेसिफिक बोला कि सीएजी की रिपोर्ट में यह है कि राम मंदिर के मामले में 20 करोड़ का घोटाला हुआ। इसमें कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, सीएजी सिर्फ सरकारी खर्चे का लेखा जोखा रखता है। राम मंदिर का निर्माण टोटल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फंडिंग टोटल प्राइवेट है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सीएजी से कोई लेना देना नहीं। और कितने आत्मविश्वास से आकर ये लोग आके गजब का झूठ बोलने की शुरुआत करते हैं, या इससे प्रमाणित हो जाता है। अब दूसरी बात, हमारे मित्र आशुतोष जी, देखिए कितनी मजेदार बात, वो कैसे आग्रह पूर्वक कह रहे थे कि सीएजी में घोटाला लिखा कि नहीं। अरे भाई, सीएजी का काम अकाउंट एंड ऑडिट करना है। सीएडी सिर्फ ये पॉइंट करता है कि इस पॉलिसी से इतना लॉस हुआ, अगर ये ना होता तो ये लॉस होता। अब उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ, ये जांच एजेंसी का काम है। मान्यवर, अगर आप लोग विश्लेषक के रूप में बैठे हैं तो मुझे लगता है इस प्रकार की बात करना सरासर पूर्वाग्रहग्रस्त लगता है कि चूंकि ये एक प्रकार का ऑडिट का विषय रहता है। और आपने एक अच्छी बात कही, मगर मैं एक लाइन और मैं कहना चाहता हूं इसमें। अरे ये कुछ भी कह लें भाई, प्राइवेट संस्थाओं का ऑडिट सीएजी नहीं करता। ऐसे फंस गए आप लोग बोल के, ऐसे ही आप लोगों का होता है। वो मीडिया रिपोर्ट कुछ भी देता रहे, सीएजी सिर्फ गवर्नमेंट संस्थाओं का करता है, सरकार के खर्चे पे ऑडिट करता है, किसी प्राइवेट संस्था का नहीं करता। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इनके सामने समस्या क्या आती है, इन लोगों के सामने समस्या क्या आती है। इन्होंने सिर्फ अभी, अब सुनिए, अरे आज तक किसी की भी रिपोर्ट हो भाई, सीएजी के लिए कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। सीएजी हैज ओनली टू डू विद द गवर्नमेंट मनी, नॉट द प्राइवेट। अब मैं आता हूं, देखिए फिर इन्होंने लैंड पोस्ट चेंज करने की कोशिश की और अडानी पे ले गए, उसका क्या लेना देना था। मैं बताना चाहता हूं, अरे भाई उसकी तो रिपोर्ट जो आप कहते थे हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, मगर मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, देखिए मैं आ रही हूं आपके पास। अरे परेशान ना होइए, व्यथित मत होइए। इसमें कोई दर्शक जो लाखों दर्शक देख रहे हैं 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए अंजना जी, प्रियंका जी बैठी हैं और आशुतोष जी बैठे हैं। ये मैं बात में मान सकता हूं कि केजरीवाल जी के बारे में मुझसे मेरे को वो समझ नहीं हो सकती जो इन दोनों की है, क्योंकि मैं तो जो देख रहा हूं तो दृष्टा भाव से देख रहा हूं, ये तो भोक्ता भाव से देख चुके हैं। दृष्टा भाव और भोक्ता भाव जानते क्या अंतर होता है? जैसे आप फिल्म देख रहे हैं तो आप दूर से देख रहे हैं, दृष्टा भाव एक है, उसमें किरदार निभा रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो प्रियंका जी वर्तमान में पदाधिकारी, आशुतोष जी पहले रह चुके हैं, तो हो सकता है उनके मन में भी पुराना थोड़ा सा अनुराग जाग रहा हो, इसलिए वो ये कहने लगे कि सीएजी ने घोटाला लिखा है कि नहीं। सीएजी का काम सिर्फ नुकसान को पॉइंट आउट करना होता है, फिर घोटाला वो करते हैं। और प्रियंका जी ने जो कहा, पहले भी कहा, एक्साइज पॉलिसी के बारे में जो स्टेट सब्जेक्ट था उसमें सेंटर पे कहने लगी, अब प्राइवेट चीज को सीएजी में डालने लगी। इससे साफ साबित हो जाता है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक कैग रिपोर्ट आ चुकी है। सुधांशु जी, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कैग रिपोर्ट आ चुकी है, कैग रिपोर्ट आ चुकी है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। अंजना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार का होगा, जैसे एलडीए होता है। जैसे मान लीजिए डीडीए है तो डीडीए अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, अलग है। स्वामीनारायण मंदिर बना, उसका डीडीए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो कहा राम मंदिर में घोटाला हुआ। अरे भाई, राम मंदिर राम जन्मभूमि न्यास ने बनवाया, प्राइवेट पैसे से बनवाया, वो तो सीएजी का हिस्सा नहीं है। अब अगर अयोध्या में राम मंदिर की वजह से एयरपोर्ट बना तो उस एयरपोर्ट का राम जन्मभूमि न्यास से कोई मतलब नहीं। अगर अयोध्या डेवलपमेंट के तहत आसपास की सड़क बनी तो उसका राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, उसका सरकार से मतलब है। तो बहुत क्लियर समझिए, सरकार का पैसा और स्कीम को लेकर हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई ना कोई मुद्दा खोजना था तो दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट पे राम मंदिर ले आई। ठीक है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर वो कैग रिपोर्ट थी। जल्दी से प्रियंका जी, वो मंदिर को लेकर नहीं थी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही अभी तो बंगले वाली भी रिपोर्ट आनी है, और जो जानकारी आ रही है उसमें कमरों का सबका मतलब नंबर्स आ रही है। अंजना जी, आप लोग अपने रहते क्यों नहीं दिखा दिए, दबा के क्यों रखे, ये समझ नहीं आ रहा। प्रियंका जी, कट्टर ईमानदारी। अंजना जी, मतलब आप
सोचिए ना, मतलब देखिए आप खुद ही सोचिए ना, इन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ पिछले 4 साल में। पहले 2 साल हमें एक फर्जी केस में बिना किसी सैंक्शन के जो अब लेते फिर रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के जो आज तक नहीं ढूंढ पाए, सारी ईडी सीबीआई सब लगाने के बाद हमारे टॉप नेताओं को जेल में डाला। आप सोचिए भाजपा के 2 टॉप नेता जेल में हो जाएं तो क्या क्या होगा बीजेपी के साथ। तो उसके बाद इन्होंने ये परेशान किया, फिर कामों में इतना अड़ंगे उठाए, फिर भी हमने काम किए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इन्होंने पिछले 4 सालों में आम आदमी पार्टी को परेशान किया, सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया। और मैं आपको मैं आपको सच्ची कह रही हूँ कि आप ना हमारे फाइनेंसेस उठा के देखना, आप हमारे बजट उठा के देखना, आप देखना कि हम कितनी रेवोल्यूशनरी स्कीम्स लेके आए। उसके बाद सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, 2 लाइन जल्दी से, 2 लाइन से। आपने बहुत प्रताड़ित किया। 2 लाइन में सिर्फ जवाब दे देना चाहता हूं। जो इन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, नई किरदार का नया चेहरा देखिए। ये ठीक वही शब्द बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के घनघोर आकंठ आरोप में डूबे हुए लोग बोलते थे। 97 में लालू यादव जी जेल गए, ठीक उनका यही कहना था मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। जब शिबू सोरेन जेल गए, उन्होंने यही कहा था मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। और जो कणिमोजी, ए राजा और ये गए थे सतीश कालमणि, उन्होंने ठीक यही कहा था मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। करुणानिधि गए थे, उन्होंने ठीक कहा मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। क्या साहब, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। अब तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में उन्हीं लोगों के साथ हो गए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिनको आप। ठीक है, हल्ला बोल में इतना ही आज के लिए। कल फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए आज।